नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं विक्रम कुमार साव, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैरकपुर राजगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज, हिंदी विभाग से। मैं आज हिंदी जनरल द्वितीय सत्र अर्थात सेकेंड सेम के शिक्षार्थियों को HING COR कोर 2T मध्यकालीन हिंदी कविता पाठ्यक्रम से इकाई 2 सूरदास के पदों की व्याख्या कराऊंगा। आप सभी जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और उन्होंने कृष्ण को आराध्य देव मान करके उनकी भक्ति की है और उनकी लीलाओं का गान किया है। आपके पाठ्यक्रम में आप सभी देखिएगा कि उनकी इकाई 2 में 5 पदों की व्याख्या करनी है, जिसमें से मैं आज सूरदास के पद की पहले पद की व्याख्या करूंगा। पहले पद में आप देखिएगा सूरदास जी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में सगुण भक्ति क्यों अपनाते हैं, इस बात का वो उल्लेख करते हैं और तर्क देते हैं। पहले मैं पद का पाठ कर दे रहा हूं। अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, नीर आलंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचार ही, ताते सुर सगुण पद गावे। आप देखिएगा कि यहां पर मैंने पद में से कुछ कठिन शब्दों का शब्दार्थ दिया है। अविगत का तात्पर्य है अज्ञात अर्थात निराकार ब्रह्म से। गति अर्थात दशा स्थिति अर्थात उस निराकार ब्रह्म की दशा और स्थिति। अंतर्गत अर्थात हृदय में। भावय अच्छा लगना। परम स्वाद अलौकिक आनंद, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अमित अत्यधिक। तोष संतोष। उपजावे उत्पन्न करता है। अगम जहां पहुंचना कठिन हो। अगोचर जो दिखाई न दे अर्थात इंद्रियां जिसका अनुभव करने में असमर्थ हो। रेख आकृति। जुगति जुक्ति या उपाय। नीरा बिना किसी आधार या सहारे के। इन कठिन शब्दों के जब आप अर्थ समझ लीजिएगा तो व्याख्या करने में आपको सुविधा होगी। अविगत गति कछु कहत ना आवे। पहले पद किस संदर्भ में लिख रहे हैं हमें यह जान लेना चाहिए। कोई भी रचनाकार, कोई भी कवि कोई भी पंक्ति या कोई भी रचना करते समय एक उसके पीछे उसका कुछ कारण होता है। तो किस प्रसंग में वो पंक्ति लिख रहे हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली बात तो व्याख्या, जब आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में तो उसमें ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है अर्थात संदर्भ सहित। अर्थात आपके पाठ्यक्रम में वो पंक्ति किस पुस्तक से संकलित की गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पुस्तक भ्रमर गीत सार से उद्धृत है और इन पंक्तियों का रचयिता भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। अब एक लाइन आप उसमें रचना के प्रसंग को लेकर के लिख दीजिए। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सगुण ब्रह्म के उपासना को सर्वसाधारण के लिए सुगम बताया है और उसका समर्थन भी किया है और तर्कपूर्ण ढंग से। हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति
दो काव्य धाराएं चल रही होती हैं। अब कोई भक्त कभी सगुण मार्गी है, कोई भक्त कभी निर्गुण मार्गी है। तो अपनी भक्ति पद्धति में निर्गुण मार्गी अगर कोई है तो निर्गुण की उपासना क्यों करें, और सगुण मार्गी है तो सगुण की उपासना क्यों करें, इसके लिए अलग अलग से तर्क दिए हुए हैं। सूरदास भी उसी तरह से सगुण भक्ति क्यों की जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो सगुण भक्ति पद्धति को अगर अपनाने के लिए बोलते हैं तो निर्गुण भक्ति पद्धति को त्याग देने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि सगुण भक्ति पद्धति साधारण जनता के लिए सुगम है, क्योंकि साधारण जनता इतनी प्रबुद्ध या इतनी उनका आत्मज्ञान इतना विस्तृत नहीं होता है कि वह निर्गुण भक्ति को कर सके। सगुण भक्ति में उनके सामने एक आराध्य देव होते हैं, उनकी पूजा अर्चना कीर्तन तमाम तरह के भक्ति पद्धतियों से निवेदन, क्या कहते हैं, शरणागति भक्ति पद्धति, दैन्य भाव की भक्ति पद्धति, सखा भाव की भक्ति पद्धति, साख्य भाव की भक्ति पद्धति से वो पद्धति आसान हो जाती है। निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति की तुलना में थोड़ा क्लिष्ट है। अब हम पंक्तियों की जब व्याख्या करेंगे तो प्रथम 3 पंक्तियों की व्याख्या देखिएगा, कुछ इस तरह से है। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत अर्थात सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति या दशा, उसकी उपासना के बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता है। मतलब वो आश्चर्यचकित हैं, हतप्रभ है कि निर्गुण भक्ति की जाए तो कैसे की जाए। उसके पीछे वो तर्क देते हुए कहते हैं कि क्योंकि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना वैसे ही है जैसे जब कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे स्वादिष्ट फल को खा लेता है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है। आप देखिएगा, हम लोग सभी कोई मीठा फल खाते हैं तो खाने के बाद फिर उसके रसास्वादन को हम लोग व्यक्त कर पाते हैं, बोलते हैं हाँ कितना मीठा है। लेकिन कोई गूंगा व्यक्ति रहेगा, वो बोल नहीं सकता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो हो सकता है कि संकेतों से उस आस्वाद को व्यक्त कर दे, लेकिन बोल करके नहीं कर पाएगा, उसे कठिनाई महसूस करनी पड़ी। इसलिए कहते ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। ज्यों गूंगे मीठे फल को, गूंगा व्यक्ति मीठे फल को सिर्फ अंदर ही अंदर उसका रसास्वादन करता है, उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। उसके स्वाद से उसे निरंतर अलौकिक आनंद एवं असीमित संतोष प्राप्त होता है, लेकिन उस संतुष्टि एवं आनंद को वाणी के अभाव में वह किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाता है। वाणी के अभाव में ठीक यही स्थिति निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों की भी होती है। अगर कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक है तो उसे भी इसी स्थिति, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए उस अलौकिक आनंद को तो अपने अंदर आत्मसात करता है, उस अलौकिक आनंद को वो महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। तात्पर्य यह है कि अब व्यक्त नहीं कर पाता है, क्यों नहीं व्यक्त कर पाता है? एक तो निर्गुण भक्ति पद्धति जब आप करने जाइएगा तो मार्ग में बहुत कठिनाइयों को, उसमें हठयोग है, उसमें क्लिष्ट उपासना पद्धति है, किसी तरह का कोई आकार नहीं है, किसी तरह का कोई साकार ब्रह्म नहीं है आपके सामने, आप एक शून्य की आराधना कर रहे होते हैं। जब आपके पास कोई अवलंब ही नहीं है तो आप बरसत बारिश बूंद गई चाहत चहत आकाश, अगर बारिश की बूंदों को पकड़ करके आप आकाश चढ़ना चाहिएगा तो संभव नहीं है। आपको ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी आधार की जरूरत पड़ती है। तो निर्गुण पद्धति में हम लोग जानते हैं कि जाके मुख माथा नहीं ना ही रूप करूप पहुप बासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। जाके मुख माथा नहीं, उसका कोई ना वो जन्म लेते हैं, ना वो मरते हैं, ना
उनके हाथ हैं, न पैर हैं, न आंख है, न मुंह है, ऐसे ब्रह्म की उपासना संभव कैसे है? जो पहुपवास्ते पात्रा है, पुष्प के सुगंध से भी पतला है। कबीर ने भले ही निर्गुण भक्ति पद्धति अपनाई है, उनके अपने तर्क हैं और उन्होंने अपने ब्रह्म की व्याख्या अलग तरीके से की है, लेकिन सूर कहते हैं कि उस ब्रह्म की उपासना करना साधारण जनता के लिए संभव ही नहीं है। इसीलिए सूर की गोपियां भी उद्धव को तरह तरह से उलाहना देते हैं। सूरदास की गोपियां भी उद्धव को तरह तरह से उलाहना, उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। कृष्ण उसको भेजते हैं कि जाइए आप गोपियों को सगुण निर्गुण ब्रह्म की का ज्ञान देकर के आइए। लेकिन उद्धव जब निर्गुण ब्रह्म की गठरी लेकर के गोकुल पहुंचते हैं और जब गोपियों से उनका साक्षात्कार होता है, गोपियों से जब वार्तालाप होता है और गोपियों की सगुण भक्ति पद्धति जब वो देखते हैं, तो उनके निर्गुण ज्ञान की नैया डूब जाती है। ये एक अद्भुत संवाद है गोपियों और उद्धव के साथ, जिसका वर्णन सूरदास ने किया है। आप अगली पंक्ति देखिए, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित माने अत्यधिक, बहुत ज्यादा तोष, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद निर्गुण भक्ति में आप कीजिए, आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। आप माने भक्ति पद्धति के चरमोत्कर्ष पर जब आप पहुंच जाइएगा तो फिर आपको उस अलौकिक रस का रसास्वादन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति भी होगी। निर्गुण ब्रह्म का उपासक उस ब्रह्म की उपासना से भले ही निरंतर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता, तथा उसमें उसे असीमित सुख, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। सूर कभी नकार नहीं रही है इस बात को। सूरदास इस बात को नकार ही नहीं रहे हैं कि निर्गुण भक्ति पद्धति से कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति पद्धति से जब आप ईश्वर की भक्ति कीजिएगा तो आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, उसमें उसे असीमित सुख, संतोष एवं आनंद की प्राप्ति होगी, किंतु उस संतोष और आनंद को किसी से व्यक्त नहीं कर पाया जाएगा। एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। निर्गुण भक्तों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि वो अपने भीतर के सुख को, उस परम ब्रह्म के साक्षात्कार से जो सुख की प्राप्ति हो रही है उनको, उसको वो, तो द्वितीय पंक्ति में हम लोग देख रहे हैं कि वो यह व्यक्त करना चाहते हैं कि परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। माने तात्पर्य यह है कि आप निर्गुण भक्ति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निर्गुण भक्ति से अत्यंत संतोष, आनंद, परम सुख की उत्पत्ति होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को वो नकारते नहीं है सूरदास। लेकिन दिक्कत यही है कि आप उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाइएगा। जब मनुष्य आह्लादित होता है, सुख प्राप्त करता है, तो वह एक दूसरे से उसको बांटता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म के जो भी आनंद आप प्राप्त कीजिएगा वह आप किसी के साथ बांट नहीं पाइएगा। अर्थात सूरदास की जो भक्ति पद्धति है उसमें यह वो बताना चाहते हैं कि भक्ति जो है बांटने से, एक दूसरे से जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हमारे अपने आराध्य देव जो होते हैं, उस आराध्य देव के भक्तों की संख्या बढ़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रद्धा और भक्ति में भक्ति और श्रद्धा और प्रेम, इन सभी में सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। सूरदास भी उसी तरह से यहां पर यह सूक्ष्म अंतर बताना चाहते हैं। अर्थात सगुण भक्ति के माध्यम से हम अपने आराध्य के श्रद्धालुओं की, हम अपने आराध्य के भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं और वह भक्ति पद्धति बहुत तीव्र गति से सबके लिए सुगम होती है और सबके लिए
वो ग्राह्य भी होती है। ग्राह्यता यहां पर मुख्य बिंदु में है। निर्गुण भक्ति सबके लिए ग्राह्य नहीं है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि वो सब जो होते हैं भस्म लगाने वाले, जटा बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों के लिए निर्गुण भक्ति पद्धति है। हम गोपियों के लिए यह संभव नहीं है। सूरदास अपने भ्रमर गीत सार में उद्धव और गोपियों के संवाद में लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि निर्गुण भक्ति पद्धति जो है वह सब भस्म लगाने वाले, जटा बढ़ाने वाले, और स्त्रियों के लिए तो यह संभव है नहीं। इसलिए सूर ने हमेशा से सगुण भक्ति पद्धति को महत्व दिया है। तुलसी ने भी सगुण भक्ति पद्धति को महत्व दिया है, लेकिन सूर के पास तर्क बहुत सबल है। अब हम लोग अगली पंक्ति, अंतिम 3 पंक्तियों की व्याख्या और अगली पंक्ति जो हमारे पास है, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर, वह निर्गुण ब्रह्म मन एवं वाणी से अगम एवं अगोचर है। अर्थात मन और वाणी, पहले तो गूंगे शब्द का प्रयोग कर दिया गया, वाणी कैसे, मन भी उससे नहीं प्राप्त पकड़ पाता है। बहुत क्लिष्ट भक्ति पद्धति है निर्गुण भक्ति पद्धति। सर्वसाधारण के लिए यह सुलभ ही नहीं है। आपको गृह त्यागना पड़ेगा, संसार त्यागना पड़ेगा। लेकिन सगुण भक्ति पद्धति में आप गृह में रह करके, यह अलग बात है कि कबीर कहते हैं कि एक बैरागी गृह में, एक गृह में बैराग। गृहस्थ जीवन जीते हुए बैरागी बनना और बैराग अपनाते हुए गृहस्थी, लेकिन वो बहुत कठिन रास्ता है। सगुण भक्ति पद्धति में आप आराम से इस भक्ति पद्धति का आनंद उठाते हुए अपने आराध्य की गृहस्थ जीवन में आराधना कर सकते हैं। आप देखिए निर्गुण भक्ति पद्धति के लोग समाज में बहुत कम दिखाई देते हैं, और सगुण भक्ति सबके घर में ईश्वर की एक मूर्ति रहती है जिसकी हम आराधना करते हैं। ये सूर और तुलसी की देन है कि सगुण भक्ति पद्धति संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है, और तमाम सगुण भक्त कवियों की देन है। लेकिन निर्गुण भक्ति पद्धति देखिएगा बहुत कम जगहों पर दिखाई देती है। आपको किसी की उपासना करने के लिए उसका एक साकार रूप सामने रखना पड़ता है। तो वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, परे है। अर्थात उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। अर्थात इसे अपने मन के अंदर महसूस करने, वाणी के द्वारा उसके गुणों के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। आप जब ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके पद लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो उसमें उनकी अनुकूल सह, संकल्प प्रतिकूल सह, ब्रजनम और तमाम चीजों का, आप शरणागति के तमाम विधियों का, या फिर दास्य भाव की, सभ्य भाव की, साख्य भाव की भक्ति और दास्य भाव की भक्ति का तमाम चीजों को कीर्तन के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं, ईश्वर के प्रतिकूल गुणों का, जो ईश्वर जो त्याग चुके हैं, हम लोग उससे संदेश देते हैं कि हमें भी ऐसे आचरणों को त्याग देना चाहिए। तो उसको हम लोग बोल करके एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को हम लोग बांटते हैं उस पद्धति को, उससे हम लोग सीख भी लेते हैं उस भक्ति पद्धति से। निर्गुण भक्ति पद्धति में ऐसा संभव मुश्किल है, मुश्किल शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात इंद्रियां भी उसको अनुभव करने एवं पाने में असमर्थ है। हम किसी चीज, कोई कार्य करेंगे तो उससे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। अब हम सगुण निर्गुण भक्ति पर हमारे इंद्रियों को वो महसूस ही ना हो, तो ऐसी अवस्था में निर्गुण भक्ति। अगली पंक्ति में वो इसके ऊपर रूप और तर्क अपना पुष्ट करते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु नीर आलंब कित ध्यावे। रूप यहां दिखाई भी नहीं पड़ता है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, अतः उसे तो केवल वही जान सकता है या अपने अंदर अनुभव कर सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख, ना उसका कोई रेख है, ना कोई आकार है, ना रूप है, ना उनका गुण कोई जान पाता है, ना उनकी जाति जान पाते हैं,
ना उसकी दिशा और दशा को हम लोग जान पाते हैं। बिना इन सारे चीजों के एक अवलंबन रहित, निरालंब अवलंबन रहित आराध्य को हम कैसे अपना लें? निरालंब की जावे। इसीलिए सूरदास कहते हैं सब विधि अगम विचार ही। सूरदास अपने तर्कों के माध्यम से सभी विधियों से विचार लेते हैं, सारे तर्कों को प्रस्तुत करके वो विचार लेते हैं। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूर जो है सगुण के पद, उस निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई निश्चित रूप है, ना कोई आकृति है या पहचान है जाति, और न तो हमें उसके निश्चित गुणों का ही ज्ञान है। उसकी कोई जाति भी नहीं है और न ही कोई आसान सी जुक्ति या तरीका है उसे प्राप्त करने का जिससे उसे प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार सूरदास सगुण भक्ति पद्धति को भक्तों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक छोटे से पद में सगुण और निर्गुण की व्याख्या कर देना, यह सूर की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। भक्ति काल के सगुण धारा और निर्गुण धारा दोनों की व्याख्या इस पद में हम पा सकते हैं। ये तो उसके भावगत सौंदर्य हमें दृष्टिगोचर होते हैं इस पद की। अब हम लोग इस पद के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ी सी और रह गई है। अतः बिना किसी आधार के हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। अच्छा, निर्गुण भक्ति पद्धति वो और तर्क देते हैं, बिना किसी आधार के हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। फलस्वरूप सूरदास जी कहते हैं जब हमारे पास कोई एक निश्चित पद्धति तैयार नहीं रहेगी तो हम दिशाहीन हो सकते हैं, मार्गहीन हो सकते हैं। और दिशाहीन व्यक्ति क्या होता है? गलत रास्ते पर चल जाता है। इसीलिए फलस्वरूप सूरदास जी कहते हैं कि मैंने यह भली भांति विचार करके देख लिया है कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना और उस तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पद गाते हैं और उनकी भक्ति में डूबकर उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। मूल सगुण भक्ति पद्धति में लीलाओं का ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तमाम दूसरे सगुण भक्त कवि हो, सभी ने अपने आराध्य की लीलाओं का गान किया है। अब हम लोग इस पद के काव्य सौंदर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन बड़े तर्कपूर्ण ढंग से करके सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल तथा सर्वसुलभ बताया है। यह तो इसके मूल काव्य सौंदर्य हैं। जब इसके शिल्प पक्ष के काव्य सौंदर्य पर हम जाएंगे तो भाषा, रस, अलंकार और छंद और गुण के ऊपर बात करेंगे। तो आप देखिएगा ब्रज भाषा को पहचानने का एक आसान सा तरीका है, उसमें ऐ की मात्रा ज्यादा रहेगी। गावे, सगुण पद गावे, बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे तुलसी अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से उस समय भारत में बहुत सारी हिंदी की बोलियां प्रचलित थी, तो ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास करते हैं। शांत रस, भक्ति के जितने पद लिखे जाते हैं वो शांत रस में लिखे जाते हैं, प्रायः शांत रस में लिखे जाते हैं। अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है। आप देखिएगा कि इसमें दृष्टांत और अनुप्रास, अनुप्रास तो आप तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बौछाए, त अनुप्रास, लटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, तमाम अनुप्रास आप लोग पढ़े हैं, अनुप्रास के भेद पढ़े हैं। ठीक है, जहां पर एक ही बार बार या एक ही शब्द बार बार उच्चरित हो, इस तरह से। तो अलंकार की परिभाषा में अनुप्रास अलंकार के दृष्टांत है। आप देखिए पदों में शब्दों के माध्यम से निर्गुण के गुणों, निर्गुण के विशेषताओं को द्रष्टव्य किया गया है। दृष्टांत अलंकार। छंद मुक्तक गेय पद है। सूर के जितने पद हैं, प्राय जितने पद हैं, सब गेय पद्धति में लिखा हुआ है। सबको मंदिरों में,
या और जगहों पे या घर पे या फिर आप अपने पाठ्य पुस्तक में या फिर आप इनको सुर के पदों को गा सकते हैं। इसलिए छंद जो है मुक्तक गेय पद में प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद गुण से बहुत ही पढ़ने से बहुत ही आनंद मिलता है। इस तरह सुर की कविताओं को पढ़िएगा, जितनी कविताओं को पढ़िए आपको बहुत आनंद आएगा। आप उनके कृष्ण लीलाओं का वर्णन पढ़ लीजिए। इसके बाद का जो पद है आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो पद है वो इसी कृष्ण लीला के ऊपर वर्णन किया गया, कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया। उसमें भ्रमर गीत सार पढ़ लीजिए, कृष्ण के बड़े होने का, शैशवावस्था का, कृष्ण के माखन खाने का, कृष्ण के गाय चराने का, जितने पद है सबको गाया जा सकता है। कृष्ण के खिलने जाने का, जितने पद है आप सभी पदों को गा सकते हैं। इसलिए मुक्तक गेय पद। और मुक्तक है कि मुक्तक क्यों है? मुक्तक क्यों है? क्योंकि एक एक दृश्य को उठा करके एक एक पदों में बांधा गया है। कोई इसमें हम कह सकते हैं ना सीक्वेंस नहीं है। मतलब जैसे कि आप ये कह सकते हैं, जैसे छोटी छोटी विषय वस्तुओं को, खेलने का विषय वस्तु अलग है, सोने का, कृष्ण के सोने का विषय वस्तु अलग है, कृष्ण के दूध पीने का विषय वस्तु अलग है, कृष्ण के गाय चराने का विषय वस्तु अलग है, कृष्ण के मुरली बजाने का विषय वस्तु अलग है। अलग अलग विषय वस्तुओं को जब हम पदों में बांधते हैं तो उसमें तारतम्यता नहीं रहती है, कोई एक विषय वस्तु को लिए, इसलिए वो मुक्तक हो गए। इसलिए मुक्तक गेय पद, अलग अलग विषय वस्तुओं को बांधा गया है। अब एक बार पुनः आपको कविता पद का पाठ में कर दे रहा हूं ताकि आप लोग फिर से शुरू से क्या है नहीं है समझ जाए। अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को, रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, नीरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। अर्थात उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ ही कहते हुए नहीं बनता है। ठीक उस गूंगा व्यक्ति जब किसी मीठे फल को खाता है तो उसके स्वाद को वह व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से परम स्वाद प्राप्त करने के बाद निर्गुण भक्ति पद्धति के माध्यम से जब उस अलौकिक परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है और उसके साक्षात्कार होने के बाद जो अमित तोष की उत्पत्ति होती है उसे निर्गुण भक्त कभी भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अर्थात इसे वही सिर्फ अपने पास रख पाता है जो इसको प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जान जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि, उसके आकार नहीं है, निराकार है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सब पद गावे। इसीलिए सभी तरफ से सभी तरीके से विचारने के बाद सूर जो है वह सगुण भक्ति पद्धति को अपनाता है। इस पद की व्याख्या आप लोग ससंदर्भ सहित पाठ्यक्रम में प्रश्न में जब पूछे जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो एक संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद व्याख्या लिखिएगा। अब मैं आप लोगों के सामने इसी इकाई में से एक दूसरे पद की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पद को सूरदास जी इस पद में कृष्ण के शैशवावस्था का वर्णन करते हैं। एकदम जब कृष्ण छोटे हैं और जब कृष्ण माता यशोदा उसको सुला रही होती है, ऐसे समय का वर्णन आप लोग देखिएगा कि सूरदास के अंधे होने पर बहुत सवाल उठता है कि वो जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, लेकिन विद्वानों ने यह बात मान लिया है कि उनको माता यशोदा की आंखें प्राप्त थी।
एक अंधे व्यक्ति के द्वारा बच्चे की हर एक क्रियाकलाप को, हर एक सूक्ष्म क्रियाकलाप को पदों में वर्णित कर देना कम बड़ी बात नहीं है। पहले मैं पद का पाठ कर दे रहा हूं, देखिएगा। जस आप लोग इसको अपने कक्षा 8, 9 या 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं इसमें कुछ विशेष बातें बताऊंगा आप लोगों को। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निनदरिया, काहे न आनी सुबावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को का न बुलावे। कबहू पलक हरि मुद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हुए, कह रही करी करी सैन बतावे। ई अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमती मधुरय गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। सूर के पदों की एक बहुत खास विशेषता रही है। उनकी जो अंतिम पंक्ति होती है वो बहुत ही मार्मिक होती है। पूरे पद का समझिए तो एक तरह से उसमें सार लिखा रहता है। और सूर ने अपने पदों में कोई भी बात बिना तर्क के माध्यम से किया ही नहीं है। किसी भी बात को वो तर्क के माध्यम से ही करते हैं। खैर वो तो बात की बात है। मैं इस पद में कुछ शब्दार्थ है उसको बता देता हूं आप लोगों को। हल रावे हिलाना, दुल रावे दुलारना पुचकारना, मलहावे चुमकारना प्यार करना, सैन धीरे से इशारे से, मधुरे धीरे धीरे, सुरीले, नंद भामनी नंद की पत्नी अर्थात यशोदा, अर्थात यशोदा। अच्छा आप बताइए, हल रावे दुल रावे मलहावे, मलहावे आगे क्यों नहीं लिख दिया सुर में, या दुलरावे को पीछे लिख दिया जाता है? जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि अर्थात कृष्ण। कृष्ण सगुण भक्ति पद्धति में ईश्वर जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। तुलसी ने भी राम को जन्म लेते हुए दिखाया है। सूर ने भी कृष्ण को जन्म लेते हुए दिखाया है। माता पिता के साथ खेलते, दोस्तों के साथ खेलते, इन सभी उनकी तमाम तमाम। अब विश्व साहित्य उठा लीजिए या फिर विश्व का कोई भी समाज उठा लीजिए, आपको माता और पुत्र का प्रेम एक ही तरीके का दिखेगा। पुत्र कहने का तात्पर्य यहाँ बच्चे से है, चाहे वो यहाँ पर कृष्ण की बातें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं बच्चे का, हम चाहे वो बालिका हो या बालक हो, बच्चों के साथ सबका आह्लाद रहता है, सबका प्रेम रहता है। आप देखिएगा बच्चों को जब आप प्यार कीजिएगा तो पहले जाकर के उसको हम लोग थोड़ा सा छेड़ते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, थोड़ा सा तब जाकर के दुलारना शुरू करते हैं। तब वो तंग होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको थोड़ा हम लोग छेड़ते हैं बच्चों को। जब देखते हैं कि वो तंग होने लगता है तब उसको दुलारना शुरू करते हैं, तब फिर जाकर के उसको चुनना शुरू करते हैं, उसको प्यार करना शुरू करते हैं। ये सीक्वेंस है। काव्य में शब्दों को उसके समुचित स्थान पर रखा जाता है, उचित स्थान पर रखा जाता है। बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर है वही जिसको पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने बहुत बाद में बताया। भारतीय काव्य शास्त्र में यह सीक्वेंस पहले से है। ये जब आप लोग काव्य शास्त्रीय अध्ययन कीजिएगा, आप लोगों का तो जनरल है, उसमें तो शायद इसका
क्षेत्र नहीं बनता है, लेकिन फिर भी देखिए हलरावे दुलरावे मलावे जोई सोई कछु गाय। आप देखिएगा, आप घर में जाइए, आप घर में कोई नवजात शिशु है, उसको उसकी माता जब सुला रही होती है, उसका दृश्य देख लीजिए और इस पद को मिला लीजिए, दोनों में आप तारतम्यता पाइएगा, दोनों में आप समानता पाइएगा, तनिक मात्र का भी अंतर नहीं पाइएगा। अगर तनिक मात्र का अंतर पाइएगा पद में और उसमें, तो समझिएगा कि वहां पर बच्चे के साथ माता का या पिता का या तमाम लोगों का प्यार थोड़ा सा कम है। लेकिन ये शाश्वत चीजें हैं, ये कम और अधिक की बातें नहीं है। हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे। देखिएगा, माताओं को जब लोरी नहीं आती है तो पर भी वो लोरी गाती हैं। माताओं को लोरी नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ गुनगुनाती है। जो ही सोई कछु गावे। यशोदा को हो सकता है कि लोरी नहीं आती होगी, तो कुछ भी गा रही हैं ताकि कृष्ण को नींद आ जाए। अब एक चीज देखिएगा, कृष्ण यहां पर ईश्वर का अवतार है। कृष्ण यहां पर ईश्वर का अवतार है। ईश्वर है, मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं, तो मनुष्य योनि के हर एक क्रियाकलाप का आनंद भी उठाना चाहते हैं। यह ईश्वर के भक्त के से, ये ईश्वर के भीतर की लालसा है जो वो भक्त से प्राप्त करना चाहते हैं। नंद से हो या वसुदेव के, बाद में वसुदेव के साथ नंद से हो, या फिर माता यशोदा से हो, या तमाम ईश्वर अपनी लीलाओं के माध्यम से जहां जन्म लिए हुए हैं वहां के जितने भी लोग हैं उनसे जो प्यार मिल रहा है उस प्यार के आकांक्षी हैं। इसलिए कृष्ण आगे की पंक्तियों में तरह तरह की लीलाएं आपको दिखाएंगे। मेरे लाल को आऊ नी नदिया काहे न आनी सुआवे। मेरे लाल को आऊ नी नदिया। माताएं बोलती है, माताएं दिन भर बालकों के साथ खेलते खेलते, दिन भर बालकों को सुलाते सुलाते, दिन भर बालकों के तमाम तरह की क्रियाकलापों में युक्त रहने से थोड़ा थक जाती हैं। बच्चे जब सोते हैं तो उस समय उनको भी थोड़ा सा आराम मिलता है। सोते समय भी उनका ध्यान बच्चे पर ही रहता है, लेकिन थोड़ा एक शारीरिक राहत मिलती है। इसलिए अब लोग चाहते हैं कि बच्चे, और बच्चों का सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है वैज्ञानिक तरीके से, चिकित्सकीय तरीके से। इसलिए मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुआवे। हे निद्रा तुम क्यों नहीं आती हो, और मेरे तुमको कान्हा बुला रहे हैं। आगे लिखते हैं, तो को कहा न बुलावे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तू जल्दी आ जा। हे बच्चे को जल्दी, निद्रा को उपालंब देते हुए कहती हैं, तू बेग ही क्यों नहीं आती है, कान्हा तो तुमको बुला रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर मानवीकरण है। तू काहे नहीं बेग ही आवे, गत्यात्मक बिंब भी है यहां पर। तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। अब ये सारी चीजें हो गई। कृष्ण को सुनाने के क्रम में मां यशोदा लोरी गाती हैं, लेकिन जब कन्हैया को नींद नहीं आती है तो माता यशोदा नींद को उल्हाना देती हुई कहती है कि अरे निंदिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं, तू शीघ्रता से क्यों नहीं आती, देख तुझे कान्हा बुला रहे हैं। अंतिम और 4 पंक्तियां हैं। उन्नीदा अवस्था में बालक कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी अपने होठों को फरकाते हैं। देखिएगा पंक्ति, आप लोग पुस्तक में देखिए, लिखा होगा, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। कृष्ण भी जिस तरह से माता यशोदा को ईश्वर के बालक रूप का आनंद उपभोग करने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को ईश्वर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जिस रूप को धारण करके वो इस पृथ्वी पर आए हैं, तो इस पृथ्वी के जितने भी सुख है उसका वो आत्मसात कर ले। इसलिए हरि यथार्थ कृष्ण जो है वो क्या करना चाहते हैं। बच्चे देखिएगा, आप घर में देखिए ना, आप घर में देख लीजिए, एकदम हूबहू चित्रण आपको मिलेगा। कोई कोई बच्चा आंख मूंद लेता है
और फिर उसके बाद जैसे ही आपकी नजर उससे हटती है, फिर वो आंख खोल लेता है। क्या लिख रहे हैं? उलीदा अवस्था में बालक कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी अपने होठों को फरकाते हैं। फलस्वरूप माता कन्हैया को सोता हुआ समझ लेती है और चुप हो जाती है। सोबत जानी मौन हुए के रही, बच्चे को सोता हुआ देख करके, जान करके मौन हुए के रही। हम लोग क्या होते? चुप हो जाते हैं। माता यशोदा भी चुप हो जाती है तथा दूसरों को इशारा कर करके यह बताती है कि कृष्ण सो रहे हैं, शोर मत करो। सोबत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे, करी करी सैन बतावे। धीरे धीरे से बात करने, हम लोग घर में भी जब बच्चा सो जाता है तो घर के जो और दूसरे सदस्यगण रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं कि बाबू सो रहा है, थोड़ा धीरे से बात करो। उस समय हम वर्ड्स, शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, हाथों से इशारा करके करते हैं। सूर ने इसका हूबहू चित्रण अपने काव्य में किया है। भले यहां पर माता यशोदा है, भले यहां पर कृष्ण है, लेकिन भारतीय ही नहीं, पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य के तमाम समाज में जो माता पुत्र का स्नेह है उसको वर्णित किया है। इसलिए सूर का साहित्य विश्व कोटि का साहित्य बन जाता है। एक क्षेत्रीय स्तर पर रखने वाली कविताएं नहीं है उनके पद सिर्फ क्षेत्रीय स्तर की नहीं है, विश्व स्तर की कविता है। जिस स्तर में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हुए हैं, जो विश्व कवि बन गए हैं, सूर, तुलसी भी इसी तरह से विश्व कवि है। तो और रविंद्र के बहुत पहले के कवि हैं। तो उलीदा अवस्था में बालक कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी अपने होठों को फरकाते हैं। फलस्वरूप माता कन्हैया को सोता हुआ समझ लेती है और चुप हो जाती है तथा दूसरे को इशारा कर कर यह बताती है कि कृष्ण सो रहे हैं, शोर मत करो। अब कृष्ण अपनी लीला शुरू करते हैं। इसी अंतराल में इतना ही, जब माता का नजर थोड़ा सा हटता है और सदस्यगण को जब वो बोलती है कि मत, कोई गोपी आ गया दूध मांगने के लिए, कोई गोपी आ गई मक्खन मांगने के लिए, या फिर कोई पड़ोस की कोई व्यक्ति, कोई गोपियां आ गई, तो ऐसी अवस्था में वो कृष्ण इसी अंतराल में थोड़ी अपनी व्याकुलता दिखा देते हैं, थोड़ा सा कुनमुनाने लगते हैं। तब क्या होता है? आप घर का दृश्य देखिए। तब क्या होता है? जैसे ही बच्चा कुलाता है, माता की नजर तुरंत आ जाती है, तुरंत उसको हम लोग थपकाने लगते हैं, या फिर तुरंत उसको कोई गाना फिर लोरी गाना शुरू कर देते हैं। अगली पंक्ति में लिखते हैं, यही अंतर अकुलाए उठे हरी, जसमती मधुरे गावे। फिर सुरीली आवाज में, धीमी आवाज में, ताकि उनकी निद्रा में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो। क्या है? मधुरे गावे, जसमती मधुरे गावे। यहां मधुरे का बहुत माने बोले ना, द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, बेस्ट वर्ड ला करके रखा गया है। मधुरे गावे, जो सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। इसी अंतराल में कृष्ण व्याकुल हो उठे और कुनमुनाने लगे। यह देख माता उन्हें सुलाने के उद्देश्य से पुनः मधुर मधुर लोरी गाने लगती है। अंत में सूरदास नंद की पत्नी के भाग्य की सराहना करते हैं। अंतिम पंक्ति, मैंने कहा ना कि सूर के पद में अंतिम पंक्ति बहुत ही मार्मिक होती है। अंतिम पंक्ति बहुत ही मार्मिक होती है। उसमें लिखा हुआ है कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। जो सुख सूर मतलब ईश्वर देवतागण, अमर मुनि, जो मुनि इस पृथ्वी पर आए और अमर हो गए हैं, ऋषि महर्षि, जो खास व्यक्तित्व के धारी हैं, जो खास व्यक्तित्व के लोग हैं, ईश्वर के इस रूप का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। आप पौराणिक कथाओं में लिखा भी हुआ है कि नंद और माता यशोदा ने तपस्या किया था, तो कृष्ण कहे थे कि उनको उनके बाल रूप का, बालक क्या कहते हैं, बाल रूप का आनंद माने लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब इस सुख को तो ईश्वरों को भी, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। ईश्वर छोड़, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। मुनि, जो अमर मुनि दिन रात ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए, उनको भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे सुख के भागी कौन बन रहे हैं?
नंद बन रहे हैं, नंद की पत्नी बन रही है, नंद भावनी, यहाँ तो सिर्फ नंद, लेकिन नंद भी बने, गोपियां बनी हैं, गोकुल के जो कृष्ण के सखा लोग हैं वो बने हैं। तो कितनी बड़ी बात है। जिस ईश्वर को पाने के लिए निर्गुण, सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत साहित्य, सूफी साहित्य, तमाम तरह की भक्ति पद्धति प्रचलित है, उस ईश्वर को माता यशोदा, और सूर के पद के लिखने के बाद हम तमाम पाठक जो इस पद को पढ़ते हैं उसका रसास्वादन कर पाते हैं। इसके पहले तक हम लोग घर में इस चीज को देखते थे, लेकिन उस तरह से, लेकिन इस पद को पढ़ने के बाद घर में बच्चे और माता के स्नेह का जो आनंद आज अब हम लोग उठा पाएंगे, उसमें उसमें 4 चांद लग जाएगा। ये एकमात्र 7-8 लाइन की पंक्ति का कमाल है, जो आज से लगभग 500 साल पहले सूर लिख दिए थे। अब कोई कह सकता है कि सूरदास अंधे थे? और एक एक बिंदुओं को, एक एक क्रियाकलापों को इतने सुंदर ढंग से व्याख्यायित और वर्णित करना, अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं हम लोग। माता द्वारा लोरी गाते हुए पुत्र को सुलाने का मोहक चित्र अंकित किया गया है। ये कुछ टिप्पणियां हैं, आप लोग उस पर कीजिएगा। पुष्टि मार्ग में आराध्य की दैनंदिन लीलाओं का वर्णन करना भक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति है, हम लोग कृष्ण भक्ति पद्धति को पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति कहते हैं। पुष्टि मार्ग में आराध्य की दैनंदिन लीलाओं का वर्णन करना भक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। भक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। एक तो हो गया ऊपर में, दूसरा काव्य सौंदर्य भावगत काव्य सौंदर्य है। पश्चिम की जनता, मान लीजिए पश्चिम की जनता जिसका अवतारवाद यहाँ पर अवतारवाद पे आस्था नहीं है, बालक कृष्ण पर मुग्ध हो सकते हैं। पश्चिम की जनता, पश्चिम में अवतारवाद को नहीं माना जाता है, लेकिन आप देखिए, आप मायापुर में जाइए, वृंदावन में जाइए, तमाम आप आज पश्चिम के तमाम लोग आकर के कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं। आपके YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो पाश्चात्य जगत के लोग अपलोड किए हुए हैं। आप देखिए कि कृष्ण भक्ति किस तरह से चारों तरफ फैल रही है। आज से 500 बरस पहले जो सूरदास ने जिन चीजों को लिखा है, छंद गे पद, मैंने पहले ही कहा है, इसके पिछले वाले पद में भी कहा है कि वो छंद जो है गे पद में उसका गान किया जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है। अलंकार अनुप्रास की छटा, रस वात्सल्य रस, वात्सल्य रस है इसमें। वात्सल्य रस में बच्चों के साथ जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसका जो रसास्वादन होता है, उसका जो आनंद होता है, उसका जो सुख होता है, उन सबों को वात्सल्य रस में रखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे, फिर से एक बार मैं पद को पढ़ दे रहा हूं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुनावे, तू काहे नहीं बे गई आवे। इस पंक्ति में उपालंब है। हल रावे दुल रावे मलहावे में एक तारतम्यता है। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, ईश्वरीय शक्ति मानवीय शक्ति के रूप में है और वह अपनी लीला कर रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोबत जान मौन भय के रही, करी करी सैन्य बतावे। एकदम स्वाभाविक चित्रण घर का स्वाभाविकता, अर्थात तारतम्यता, उपालंब, ईश्वर के मानवीय रूप की लीलाएं, स्वाभाविक घर के स्वाभाविक रूपता का चित्रण, यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। अर्थात इस अलौकिक रूप, अलौकिकता को लौकिकता के स्तर पर ला देना,
और जब अलौकिक चीजें लौकिकता के स्तर पर आ जाएगी तो वह सर्व जन साधारण के लिए सुलभ हो जाएंगी। यही बात वो पहले पद में उन्होंने कहा है कि निर्गुण भक्ति सबके लिए ग्राह्य नहीं है, लेकिन सगुण भक्ति सबके लिए ग्राह्य है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से अपने पहले पद में जो उन्होंने कहा है, आप देखिए दूसरे पद में किस तरह से वो सिद्ध कर दे रहे हैं। अलौकिकता को लौकिकता का स्तर पर ला करके सर्व साधारण के लिए सुलभ बना देना। प्रश्न उसी तरह से संदर्भ लिखना है आपको, कहां से संकलित किया गया है, और एक लाइन प्रसंग लिख देना है, फिर व्याख्या लिख देना है मूल, फिर उसके बाद आपको कुछ टिप्पणी लिख देना है।